अभी तक जहां तक हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पे जेई में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेट z बिलोंग्स टू c विथ इमेजिनरी z इक्वल्स टू 10, इमेजिनरी जो पोर्शन है हमें वो दे रखा है 10, एंड इट सेटिस्फाई 2z माइनस n अपॉन 2z प्लस n इक्वल्स टू 2i माइनस 1 फॉर सम नेचुरल नंबर n, देन n इक्वल टू पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहला काम है कि इस क्वेश्चंस को करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो लेट कर ही लेते हैं हम लोग कि लेट कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि a प्लस ib के फॉर्मेट में होगा। हमें ये पता कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 10, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a प्लस का 10 आयोटा। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2z माइनस n अपॉन 2z प्लस n इक्वल टू 2i माइनस 1। तो z के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस का 10 आयोटा, तो पुट करेंगे a प्लस का 10 आयोटा माइनस n अपॉन 2 a प्लस का 10 आयोटा प्लस n इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1। 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 2a प्लस का 20 आयोटा माइनस n। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर ही लेते हैं हम लोग, 2 आयोटा माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा, ब्रैकेट में रख लेंगे 2a प्लस का 20 आयोटा प्लस n। फर्दर अगर से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2a, रियल पोर्शन एक तरफ रख लेते हैं, माइनस n प्लस 20 आयोटा इज इक्वल टू, ये होगा 4a आयोटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 40 आयोटा स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2n आयोटा, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो सारा निगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस 2a माइनस 20 आयोटा माइनस n। ठीक है, फर्दर इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, वो है 2a माइनस n प्लस 20 आयोटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, और ये 40 माइनस में दिख रहा है हमें, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले से माइनस 40 और माइनस 2a माइनस n। हमने रियल पोर्शन को कोशिश किया कि एक जगह इकट्ठा करके लिखा जाए, और यहाँ पे आ जाएगा 4a आयोटा और 2n आयोटा, और साथ साथ ये भी आ रहा है, ठीक है, 20 आयोटा। तो 4a आयोटा और 2n आयोटा को अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग तीनों में से i अगर कॉमन लें, ठीक है, तो जो हमारे पास में नंबर बचेगा वो है प्लस 4a आयोटा प्लस 2n आयोटा माइनस 20 आयोटा। ठीक है जी, तो अगर हम चाहें तो यहाँ से हम लोग अगर इसमें i कॉमन ले लें, तो अगर i कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, तो अगर हम लोग i कॉमन लेंगे, ठीक है, तो पहले तो 40 माइनस 2a माइनस n लिख लेते हैं। फर्दर अगर हम लोग इसमें i कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में बचता है 4a प्लस 2n माइनस 20 इज इक्वल टू, हमारे पास में जो यहाँ नंबर है 2a माइनस n प्लस 20 आयोटा। ठीक है जी, अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, ठीक है, कि हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4a आयोटा आया और यहाँ मल्टीप्लाई किया
40 आयोटा स्क्वायर आया और यहाँ मल्टीप्लाई किया आई आया और 1 का मल्टीप्लाई करके हमने 2a 20 आई और माइनस n लिख लिया। ठीक है जी। अब हमारे पास में क्या है कि इसे अगर हम लोग आपस में इक्वेट करें, ठीक है, रियल पोर्शन को आपस में इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पोर्शन को आपस में इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इमेजिनरी पोर्शन और इमेजिनरी पोर्शन को आपस में इक्वेट करेंगे बाय कंपैरिजन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, तो हमारे पास में आएगा 20 इक्वल्स टू 4a प्लस का 2n माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 4a प्लस का 2n। ठीक है जी। अब हमारे पास में यहाँ पे जो रियल पोर्शन है उसको अगर हम लोग देखें ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे तो दो वेरिएबल आ गया, तो रियल पोर्शन जो हमारे पास वो है 2a माइनस n इक्वल्स टू माइनस 40 माइनस 2a माइनस n, n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a है इधर आकर के हो जाएगा 4a इक्वल टू माइनस 40 इक्वल टू माइनस 40। तो a का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 10। a का वैल्यू जो हमारे पास में हो जाएगा वो है माइनस का 10 और a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो फर्दर कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 40 इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस का 2n, यहाँ पे आ जाएगा 80 इक्वल्स टू 2n। ठीक है जी। तो n का वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या आ रहा है 40, n का वैल्यू 40 और a का वैल्यू माइनस 10, n का वैल्यू 40 और a का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है माइनस का 10 विच इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी। तो अभी तक जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक में भी जेई क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस का आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा is a purely real number, then find the real value of theta। तो हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहला काम है कि हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए हमें रैशनलाइज करना होगा, तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2i कॉस थीटा 1 प्लस 2i cos थीटा इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करें तो हो जाएगा 3 प्लस का 6 cos थीटा आयोटा, इसका मल्टीप्लाई से होगा तो होगा cos थीटा आयोटा और ये हो जाएगा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा आयोटा का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास में ये हो जाएगा 1 माइनस 4 कॉस थीटा आई स्क्वायर। हमें पता है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और हम लोग क्या करेंगे, रियल पोर्शन एक तरफ कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे तो फर्दर हो जाएगा 1 प्लस का 4 कॉस थीटा प्लस इमेजिनरी पोर्शन को एक तरफ 6 और ये एक कॉस थीटा, ये हो जाएगा 7 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा थीटा इंटू आयोटा। ठीक है, अच्छा अब क्या है, ठीक है, कि हमें दिख रहा है कि ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा जो नंबर है वो रियल पोर्शन है
और ये जो पूरा नंबर है आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई है, ये इमेजिनरी पोर्शन है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमें प्योरली रियल नंबर बोला जा रहा है तो प्योरली रियल कब होगा? जब इमेजिनरी पोर्शन जीरो होगा। सपोज अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस का ib, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा? जब b इक्वल्स टू जीरो होगा। तो b इक्वल्स टू जीरो हम लोग यहाँ पे भी वही काम करेंगे, b इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, डेट मीन्स हमारे पास केवल प्योरली रियल नंबर बचेगा। तो हम लोग करते हैं, ठीक है, 7 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे देखा जाए तो डिनोमिनेटर जो पोर्शन है 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचता है? cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, 7 भी जीरो ही हो जाएगा। तो हमें पता है कि cos थीटा जीरो कब होता है? cos थीटा जीरो होता है ऑड मल्टीपल यानी y एक्सिस पे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फर्दर, cos थीटा इक्वल्स टू cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे, थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, हमें केवल कंडीशन का यूज करना था, कंडीशन का यूज करके हमें थीटा फाइंड करना था, थीटा हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो उसका प्रोसेस पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है a प्लस का ib, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का रूट करते हैं हम लोग, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, और फर्दर क्या करेंगे हम, ठीक है, कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस का ib, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ib का होल स्क्वायर। फर्दर अगर इसे हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, सॉरी प्लस b, फिर से यहाँ पे हम लोग b ले रहे हैं। ठीक है, जबकि एक बार हम लोग यहाँ पे b कंसीडर कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे y, और यहाँ पे भी आ जाएगा y, ये भी आ जाएगा y। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2x y आयोटा, x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। हमें पता है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा, और ये हो जाएगा a प्लस का ib। अब हमें करना क्या है? हमें रियल पोर्शन के साथ इक्वेट करना है, और इमेजिनरी पोर्शन के साथ में इक्वेट करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे फर्दर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a, एंड b इक्वल्स टू हो जाएगा 2xy। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए तो हमें पता है कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन हम लोग जनरेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है 7 माइनस 24 आयोटा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया x प्लस का आई वाई। हमें पता है कि यहाँ पे जब हम लोग इसका रूट ओपन करेंगे तो इधर स्क्वायर चला जाएगा, सॉरी हो जाएगा 24 आयोटा, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जस्ट अभी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, फर्दर इसे हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, एंड -24 और 2xy इक्वेट करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 12 इक्वल टू xy।
अब हमें क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करें। ठीक है, सपोज अगर हमने x का वैल्यू, ठीक है, 4 इंटू थ्री, यानी x का वैल्यू अगर हम लोग 4 लें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज 16, ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा और 7 उठ करके इधर आ जाएगा तो बचेगा केवल 9, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, तो अगर हम 4 पॉजिटिव ले रहे हैं तो y का वैल्यू एक निगेटिव ले लेंगे -3। अगर हमने 4 -4 लिया तो y का वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो प्लस का 3 लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग 4 इंटू थ्री ही सोच सकते हैं, सोचने का तो हम लोग 1 इंटू 12, 12 इंटू 1 या 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 भी सोचेंगे, बट वो सेटिस्फाई भी करना चाहिए। सपोज अगर हम लोग 6 लें x का वैल्यू तो हो जाएगा 36, और 36 जो है यहाँ पे अगर हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा √29, जो कि y का वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो हमें वैसे नंबर लेने हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली अपना जो वैल्यू है वो निकाल पा रहे हैं। हमारा जो x का वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास में आ जाएगा +-4, एंड y का वैल्यू जो है वो आ जाएगा +-3। तो जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट अगर देखा जाए तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 4 -3 आयोटा और प्लस माइनस। ठीक है जी। अब हमें क्या पता है कि इतना काम तो हम लोग हर एक क्वेश्चन में कर ही सकते हैं, बस हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत पड़ रही है कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, एक और हमारे पास में एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है, कि सपोज अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 पता है, अभी जस्ट हमने निकाला है, और एक है एक्स वाई इक्वल टू माइनस का 12। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। और हमें कुछ नहीं करना, बस ये हमारी स्टेप याद रखना है कि हमें ऐसा फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद जो भी वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 144 4 इंटू हो जाएगा 576, और ये हो जाएगा 625, और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा इधर। तो हमारे पास में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमें मिल रहा है वो है 25। अब हमें पता है कि यहाँ से हम लोग को एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 7 प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस का वाई स्क्वायर। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, 7 आकर के इधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 18, 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 18, तो वाई स्क्वायर का कितना वैल्यू आ जाएगा 9, यानी कि वाई का वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाला था, ठीक है, कि कितना वैल्यू दिख रहा था +-3, यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि वाई का वैल्यू +-3, तो एक्स का कितना वैल्यू आएगा, तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y का वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस का 9 इक्वल टू 16। तो x का वैल्यू यहाँ से भी दिख रहा है हमें क्या मिल रहा है +-4। तो चाहे तो हम वो स्टेप यूज करें, और चाहे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, अगर हमारे पास में टाइम है, हमें सोचने की जरूरत अगर नहीं है कि क्या सोचना पड़े, हम थोड़ा सा अनकंफर्ट फील कर रहे हैं कि कैसे फाइंड करेंगे, तो चाहे तो प्रोसेस से भी फाइंड कर ले, अदरवाइज जो हमने ऐसे फाइंड करा है ये भी लगभग सारे क्वेश्चंस में वैलिड है। ठीक है, ऐसा भी करके हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर मैच कर ही जाएगा। तो जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में आया है, एक्स को पहले लिख लेंगे 4 -3 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है, सपोज एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, 5 प्लस का 12 आयोटा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सबसे पहले रूट लगा लेंगे,
ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल होगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस का 12 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड 2xy इक्वल्स टू 12, और xy इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 6। यहाँ से देखें कि अगर हम लोग 6 है तो x का वैल्यू 3 इंटू टू, यानी कि x का वैल्यू अगर 3 ले तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 3 का स्क्वायर विच इज 9, और इधर आकर के हमें मिल रहा है 5 को सब्सट्रैक्ट करें, y को उधर लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, y का वैल्यू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली विजिबल दिख रहा है, अगर हम यहीं से फाइंड करके देखें तो x का वैल्यू अगर हम क्या रखें, x का वैल्यू हम रखें, ठीक है, वो है 3, एंड y का वैल्यू क्या रखें, ये क्या मिलेगा, तो y का वैल्यू में प्लस माइनस 2 दोनों मिल सकता है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, तो कंफर्म है कि अगर हम लोग x3 रख रहे हैं तो y को भी 2 रखना ही होगा। वो अलग बात है कि y का वैल्यू -2 भी आ रहा है, बट दैट केस में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू -3 रखेंगे, यानी कि x का वैल्यू अगर हम लोग -3 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, -2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। तो गिवन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 3 प्लस का 2 आयोटा प्लस माइनस। चाहे तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास में कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि हमसे पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस माइनस दिस कैन बी, ऑप्शन है, और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चंस पर्टिकुलर जेई मेंस में पूछा जा सकता है। तो सपोज हमारे पास में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो है 3 प्लस का 2 माइनस 54, ठीक है, और ये है रूट में, ठीक है जी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, -54 दिख रहा है तो -54 का मतलब है कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 54 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सॉरी 3√6, ठीक है, तो हमें मिलेगा 3 प्लस का 3√6, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा √6, और माइनस आई को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा। तो इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आ गया, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 3 प्लस का 6√6 आयोटा, और ये किसके इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू आयोटा के इक्वल होगा। यहाँ से अगर हम लोग रियल पोर्शन को इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, एंड अगर हम लोग देखें तो एक्स वाई को अगर हम लोग इसके इक्वल रखेंगे तो हमें मिलेगा 3√6, 3√6, ठीक है, आयोटा, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे आयोटा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हम लोग रियल पोर्शन और इमेजिनरी पोर्शन को इक्वेट किए। तो मैं दिख रहा है कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3√6 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पे ये आए और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। सपोज अगर हम x का वैल्यू केवल 3 रखते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 9, और 9 इधर आकर के 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा √6। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें, ठीक है, कि अगर हम x का वैल्यू 3 लें तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, √6, और हमें पता है, ठीक है, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 3√6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास में जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट जो जनरेट होगा वो हो जाएगा 3 प्लस का √6 आयोटा प्लस माइनस साइन हम लोग आगे लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, कि सेकेंड पोर्शन जो है वो है A2 जो है वो है
3 माइनस 2 अंडर रूट माइनस 54 और पूरे का अंडर रूट। ठीक है जी। तो इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 3 माइनस का, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 6 रूट 6 आयोटा, बस यहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस है, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू आयोटा। यहाँ से फिर अगर हम इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस 3 रूट 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, हमें कुछ नहीं, हमें जो स्क्वायर रूट मिल रहा था यहाँ पे 3 प्लस का रूट 6, यहाँ पे हमारे पास में मिल रहा है प्लस माइनस 3 माइनस रूट 6 आयोटा। और हमें पता है क्या करना है, a1 माइनस a2 करना है, और हमें केवल उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद इमेजिनरी पोर्शन चाहिए। तो a1 माइनस a2 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस का रूट 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 माइनस का रूट 6 आयोटा। प्लस माइनस अगर हम लोग दोनों को एक साथ ही लिख लें, ठीक है, प्लस माइनस अगर हम लोग दोनों को एक साथ ही लिख लें तो हमारे पास में आ जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3 प्लस का रूट 6 आयोटा माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस रूट 6 आयोटा। यहाँ दिख रहा है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या दिख रहा है, रूट 6 आयोटा और रूट 6 आयोटा, डेट मीन्स 2 रूट 6 आयोटा प्लस माइनस। तो हम देखेंगे कि हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर बी है माइनस 2 रूट 6, ठीक है, पॉजिटिव तो कहीं है नहीं बट नेगेटिव है, नेगेटिव ही आंसर है इसका। तो और ये इमेजिनरी पोर्शन भी है, ठीक है, इमेजिनरी पोर्शन भी है, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर जो होगा वो ये होगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ करेंगे, क्योंकि जब हम लोग रियल नंबर पढ़ते थे तो हम लोग कार्टेशियन प्लेन में नॉर्मल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते थे, नॉर्मल नंबर का, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा आर्गन प्लेन में। कौन से प्लेन में, आर्गन प्लेन में। आर्गन प्लेन, या तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं। कौन सा प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। अब सपोज हमारे पास आर्गन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता कैसा है। तो हमें पता है ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, बस आर्गन प्लेन में एक यूनिक बात क्या है कि जो वाई एक्सिस है उसको हमने बोल दिया कि ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। अब इमेजिनरी एक्सिस का मतलब ये है कि हमने जो अपना आयोटा है, ठीक है, वो वाई एक्सिस पर प्लॉट किया। तो सपोज यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है और ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा 4i। हमें पता है y ऊपर पॉजिटिव होता था तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। माइनस का i, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इधर पता है हमें कि यहाँ पे नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 चलता रहेगा। ये है x, ये है y, ये है x डैक्स और ये है y डैश। सारा कुछ लगभग सेम ही है यहाँ पे भी, बस केवल नया नया क्या है, तो नया है कि हमने इमेजिनरी एक्सिस इसको बोला है। तो x एक्सिस को क्या बोला गया है, तो x एक्सिस को बोला गया है यहाँ पे रियल एक्सिस। x एक्सिस को क्या बोला गया है, रियल एक्सिस, मतलब इसमें सारे रियल नंबर हमने प्लॉट कर दिए। अब सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 1 प्लस का 2 आयोटा।
तो इसे आर्गन प्लेन में हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो हमें पता है कि इसका कार्टेशियन फॉर्म देखा जाए, तो जब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देखा जाए तो हमें पता है कि ये a प्लस का IB के फॉर्मेट में है, तो AB क्या होगा 1,2। इसको हम लोग कैसे प्लॉट करते थे कार्टेशियन फॉर्म में या कार्टेशियन प्लेन में, तो 1,2 जो है वो 1 यहाँ पे चलेंगे, 1 यहाँ पे चलेंगे और 2 जस्ट ऊपर, मतलब हमने पॉइंट को प्लॉट कर दिया, ये हमारा पॉइंट P है जिसका हमने देखा कि यहाँ पे 1,2 इसका कोऑर्डिनेट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो यही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 2 तो एक्चुअल में है नहीं, 2 आयोटा है, और हमें प्लॉट भी 2 आयोटा ही करना है। वो तो हम कार्टेशियन फॉर्म देख रहे थे कि कार्टेशियन फॉर्म कैसे प्लॉट किया जाए। तो अगर इसको प्लॉट करना हो 1 + 2 आयोटा को, तो हमें सब कुछ लगभग काम वही करना है, कोई नया नहीं है हमारे पास। कार्टेशियन प्लेन से और आर्गन प्लेन से कोई नया काम नहीं है, बस हमें इमेजिनरी पोर्शन को वाई ट्रीट करना है। और हाँ, जो कोऑर्डिनेट था, ठीक है, उसके जगह पे हम लोग यहाँ पे 1,2 करते थे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, प्लस या माइनस होता है, ठीक है, प्लस या माइनस होता है। जो कार्टेशियन प्लेन में 1,2 कोऑर्डिनेट जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी आर्गन प्लेन में जाकर के एक सिंगल पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल आता है कि सपोज अगर हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, कि z इक्वल्स टू -1 प्लस का 3 आयोटा अगर हमें प्लॉट करना हो, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमें पता है कि इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो है -1,3, डेट मीन्स x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि रियल एक्सिस नेगेटिव इमेजिनरी पोर्शन पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट हम लोग प्लॉट करेंगे वो कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिख रहा है कि -1 प्लस का 3 है, तो कोई यहाँ पे आ जाएगा, -1 प्लस 3 आयोटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम -3 पे चले और अगेन -3 पे चल जाए, तो -3 आयोटा, डेट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्लॉट करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमा माइनस है, रियल पोर्शन माइनस, इमेजिनरी पोर्शन माइनस, रियल पोर्शन माइनस, इमेजिनरी पोर्शन प्लस, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आर्गन प्लेन हमारे लिए बिल्कुल ही नया नहीं है, बस केवल नया ये है कि हमने वाई एक्सिस के जगह पे क्या किया है, इमेजिनरी एक्सिस को प्लॉट करने का कोशिश किया है। और कोशिश ही नहीं, हमने उसको ढंग से अपने फैमिलियर हो भी जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस से हम लोग फैमिलियर है, क्योंकि वाई पॉजिटिव होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वाई नेगेटिव होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऊपर पॉजिटिव है अपवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब सपोज हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, z इक्वल्स टू सपोज माइनस का 4 आयोटा है केवल, तो हमें पता है कि इसका रियल पोर्शन कितना है, 0। तो कहाँ चले जाएंगे, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, जिसे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू केवल 5, तो ये कहाँ चलेंगे, हमें पता है कि ये रियल एक्सिस का, ठीक है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, तो कोई 5 यहाँ पे आ रहा है जिसका इमेजिनरी पोर्शन है ही नहीं, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब क्या है, ठीक है, कि इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि हमने रिप्रेजेंटेशन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रिप्रेजेंटेशन था क्लास 9th से स्टार्ट होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्लास 11th में ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और 11th में ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को वैसे पढ़ते हैं। क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर का कहीं कहीं यूज आएगा, बट केवल 11th क्लास में हमें इसे पढ़ने का जरूरत है। और सारा जो भी टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास 11th में ही स्टार्ट होता है और 11th में ही फिनिश हो जाता है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 से स्टार्ट होता है और वो टिल हम लोग क्लास 12 तक पढ़ते रहते हैं। आगे क्या है, आगे हमारे पास में है मॉडुलस डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है, इसका मतलब जो मॉडुलस है वो है क्या, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है। हमें पता है कि ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल्स टू 3 प्लस का 4 आयोटा,
तो सबसे पहली बात हमें पता है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कोई कहीं ना कहीं जा करके इस आर्गन प्लेन में यहाँ पे 1 2 3 और ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये यहाँ से यहाँ तक अगर मार्क करें तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस का 4 आयोटा, पॉइंट का नेमिंग भी कर देते हैं, ये A है, सपोज ये पॉइंट B है। तो हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे आर्गन प्लेन में जाकर के एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट से ऑरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओ से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास में कितना था, 3। ए बी का डिस्टेंस कितना है, 4। ओ ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमें पता है पाइथागोरस लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 25, विच इज 5, विच इज 5, ठीक है। तो अगर यहां से हम लोग ओ ए कभी निकालना चाहें, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू पॉइंट, तो हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स का करेंगे स्क्वायर और क्या करेंगे वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का एक्चुअल में हमने फॉर्मूला ही बना लिया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस चाहिए, सपोज z इक्वल्स टू -3 प्लस का 2 आयोटा का अगर हमें मॉडुलस ऑफ z चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 विच इज अंडर रूट 13, ठीक है। तो हमें पता है कि ओ ए को हम लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। और इसे हम लोग आर भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अगर सपोज हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू ओनली 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेज इन एक्स एक्सिस। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट देखने वाले हैं। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन, अगर आर्गन प्लेन के थ्रू अगर हम लोग कॉन्जुगेट को समझने का कोशिश करें, तो सबसे पहली बात कि अगर कोई हमारे पास में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z 3 प्लस का 2 आयोटा, तो अगर इसे प्लॉट करेंगे तो कोई 3 प्लस का 2 आयोटा सपोज यहाँ पे है, 3 प्लस का 2 आयोटा कोई यहाँ पे पॉइंट अगर मार्क कर रहा है ए, तो इस ए पॉइंट का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो ए पॉइंट का कॉन्जुगेट हो जाएगा इमेज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इसका इमेज एक्स एक्सिस से कहाँ बनेगा, तो जस्ट बी पॉइंट पे बनेगा। और इसका इमेज का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो बार बार मैं कोऑर्डिनेट ही बोल रहा हूँ, एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 3 माइनस का 2 आयोटा क्या बनेगा, 3 माइनस का 2 आयोटा। इसका मतलब हमें यहाँ पे देखते समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो इमेज इन एक्स एक्सिस कर रहे हैं एक्चुअल में वो कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट क्या होगा इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सबसे पहली बात कॉन्जुगेट को हम लोग z बार से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। सपोज हमारे पास में क्वेश्चन है z इक्वल्स टू केवल माइनस का आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ओनली आयोटा। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पोर्शन का अगर कॉन्जुगेट निकालें तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट केवल 1 ही रहेगा, 1 का कॉन्जुगेट 1, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पोर्शन है ही नहीं। और कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, तो कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि हम लोग केवल इमेजिनरी पोर्शन का साइन चेंज करके कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, ठीक है।